सर ये रिकॉर्डिंग पर्सनल में मिलेगी या किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगी? रिकॉर्डिंग आपके साथ स्लैक पर भी शेयर कर दी जाएगी और यूट्यूब पर भी शेयर कर दी जाएगी। ठीक, ओके, थैंक आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? काइंडली मुझे बता दें अगर आप लोगों को यू। स्क्रीन शो हो रही है तो। जी, शेयर हो रही है स्क्रीन अब। ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल क्या स्टडी किया था? कल हमने वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन मेनली हमने प्रोग्रामिंग जाना कि प्रोग्रामिंग है क्या, और उसके अलावा हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है। तो मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक चीज़ थोड़ी सी एलेबोरेट करता हूँ, देन हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो, जैसे कंप्यूटर है ना, वो कोई भी मशीन है, वो जस्ट ज़ीरो वन की लैंग्वेज समझती है। आप कंप्यूटर को जो भी कमांड देते हो, जैसे कि आप गूगल पे जाते हो कुछ भी सर्च करते हो, हम जो भी कमांड उसको कंप्यूटर देते हैं, कंप्यूटर को ज़ीरो वन की लैंग्वेज में जाती है। आपने मे भी अगर किसी ने नाइन्थ और टेंथ में कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो तो उसमें ज़ीरो वन की लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप कैसे कंप्यूटर को आप ज़ीरो वन की लैंग्वेज, हम तो हमें तो नहीं आती है ना, वो तो कंप्यूटर को आती है सिर्फ। उसके दरम्यान में आता है कंपाइलर, एक जैसे लैंग्वेज आती है, पाइथन हो गई, उस जावा, सी प्लस प्लस, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये हमारी, हम इनको समझते हैं। हमें कभी जीरो वन की लैंग्वेज नहीं आती, हमने पाइथन में जो कोड लिखते हैं वो उसको कन्वर्ट करती है जीरो वन में, फिर वो कंप्यूटर हमें उसका रिस्पॉन्स देता है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप गूगल पे लिखते हो जाके हेलो वर्ल्ड, जैसे पाइथन में कोड लिखते हो हेलो वर्ल्ड, हमने कल फर्स्ट कोड लिखा था अपना हेलो वर्ल्ड का। तो वो जो कोड आप लिखते हो वो जीरो वन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होके फिर उसका हमें आंसर देता है, आउटपुट जो आता है वो कंप्यूटर हमें उसके रिटर्न में फिर सेम उसी लैंग्वेज में देता है। और जो ब्रिज होता है दरम्यान में, जैसे आपका जो भी आईडी है, विजुअल स्टूडियो है, जैसे पाइथन आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, वो आपका कंपाइलर है, वो ब्रिज है दरम्यान में यूज़र के और कंप्यूटर के। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास के वो अबाउट, तो वो क्लियर कर लो। मैं आपको बल्कि जिस अगर कोई न्यू है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास पाइथन सेटअप नहीं है, आपने अपने कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है। आप अपने ब्राउज़र पे जाएं, वहाँ पर जाने के बाद आपको मैं अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा रेबरेट भी कर देता हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन है, अदरवाइज हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। तो काइंडली अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें, अगर किसी को विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है या पाइथन और कैसे। विजुअल स्टूडियो का थोड़ा सा ना बता दें आप। चलो मैं आपको लोगों को शेयर कर देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करना है। अच्छा, ये हम अपने होम स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर आपने आके सर्च करना है विजुअल स्टूडियो। VS भी लिखेंगे तो आ जाएगा, वैसे आप विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो की ये जब मेन वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ से आपने आके इसको डाउनलोड कर लेना है। ये फर्स्ट लिंक जो आ रहा है ना, विजुअल स्टूडियो कोड, डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और दूसरी जो चीज़ आपने मेनली इंस्टॉल करनी है, आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपके प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी है, उस पर मिल जाएगा। आपने python.org पे जाना है, वहाँ से पाइथन लैंग्वेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने सेटअप कर लेनी है अपने कंप्यूटर में, ताकि आज की क्लास का टाइम वेस्ट ना हो। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। अगर बाकी आपको डिटेल्स जो है रिकॉर्डिंग सेक्शन में मिल जाएगी। python.org पे जाकर आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है, विजुअल स्टूडियो कोड पर जाके आपने इसको विजुअल स्टूडियो फॉर विंडोज़ इंस्टॉल कर लेना है। ओके, नाउ कम टू अ पॉइंट। लास्ट क्लास से कितने लोग हैं? हेलो। जी सर। मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों में से लास्ट क्लास में कौन कौन है जी? मोहम्मद, आपने हैंड रेज किया है, काइंडली आप, क्या क्वेश्चन है आपका?
सर ये बताना था कि हम लास्ट क्लास से हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपनी प्रेजेंस शो करवानी है। देखो, अगर ये इसका कोर्स का पर्पस क्या है कि आप सब लोगों के लिए, बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप लोगों को अपनी प्रेजेंस नहीं शो करवाओगे, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है वो नहीं क्लियर करोगे, बस सुनते जाओगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेन इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा, कोई भी कन्फ्यूजन आए, ये नहीं आपने सोचना कि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है या ऐसा कुछ है, अपने माइंड में ये चीज़ नहीं लेकर आनी। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन होगा वो आपने मेरे से पूछना है। अगर मेरी स्क्रीन शो ना हो या कोई चीज़ मैं ठीक से आपको एक्सप्लेन ना कर रहा हूँ, आपने पूछना है उस पर। अभी आपको मेरी स्लाइड शो हो रही। जी शो हो रही है। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के बारे में। तो कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हेलो वर्ल्ड का हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, कोड लिखा, लेकिन वेरिएबल्स होते क्या हैं। मैं आपको एक इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके घर में एक अलमारी पड़ी हुई है। अलमारी के अंदर पांच छह कैबिन्स हैं। एक के अंदर आपने मे बी अपने शर्ट्स वगैरह रखी हुई हैं। एक के अंदर आपने अपने जैसे कुर्ता पजामा इस तरह के सूट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसमें कैबन्स हैं। अब जो कैबन का आपने ऊपर नाम रख दिया कि इसमें, ऊपर नाम लगा दिया, लेबल लगा दिया कि इसमें शर्ट्स हैं। एक के ऊपर आपने लेबल लगा दिया इसके अंदर ट्राउजर्स हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, ये शर्ट्स वाला बॉक्स है, ये उस वाला बॉक्स है ट्राउजर्स वाला। अब जो शर्ट वाला बॉक्स है ना, वो है वेरिएबल है। जो आपने ऊपर लिख दिया कि ये शर्ट है, इसके अंदर शर्ट्स हैं, वो वेरिएबल है। तो अब उसके अंदर जितनी भी शर्ट्स हैं वो उसकी वैल्यूज़ हैं। तो जो भी नाम उसको आप दोगे वो क्या होगा, वेरिएबल। और जो उसके अंदर चीज़ स्टोर है, शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, वो उसके वैल्यूज़ हो जाएंगी। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 9th 10th में, कि जो वेरिएबल है ना उसका नेम ही ऐसे है वेरी, मतलब वो चेंज हो सकता है। वेरिएबल हमेशा उसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। तो आप उसको कभी भी अपडेट कर सकते हो, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए नेम रखा। नेम जो है ये वेरिएबल है। उसको इज इक्वल का साइन यहाँ पे प्रोग्रामिंग में इसका डिफरेंट पर्पस होता है। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि वो होता है इक्वल का साइन, कि ये इस चीज़ के इक्वल है। लेकिन जो ये वाली वैल्यू है, अली वाली वैल्यू हम इसमें स्टोर कर रहे हैं नेम में। इसी तरह यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है, ये हम ये वाली वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। एज एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमने 20 को रख दिया। इसी तरह लाहौर एक वैल्यू है, सिटी एक वेरिएबल है, सिटी के अंदर हमने इसको लाहौर को स्टोर करवा दिया है। अब कभी भी हमने सर्च करना है ना, हम उसको बोलेंगे कि हमें सिटी की वैल्यू दे, वो हमें लाहौर लिख के दे देगा। अगर आपको लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो अभी पूछ लें, या मेरे से चैट में आप मैसेज कर सकते हो, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं सर ये है। जो आप जी जी। वेरिएबल नेम लिखा है, अब ये आपने सारे स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं, तो ये कैपिटल लेटर्स भी हम यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल और कर जो सकते हैं। अली है इसे भी इसी तरह के स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स जो मर्जी। एग्जैक्टली कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो पाइथन है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर नेम का इसको स्मॉल लेटर में लिखना है ना, तो आपने फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम भी इसको स्मॉल में यूज़ करना है। जैसे कि आप अपने प्रोग्राम को रिकॉल कर रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि मुझे अली की वैल्यू दे दे। यहाँ पे आपने अली लिखा, प्रिंट जब प्रिंट अली करवाना है तब फिर अगर आपने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स लिखे तब भी स्मॉल लेटर लिखने। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो नेक्स्ट टाइम भी आप कैपिटल्स लेटर में ही उसी वेरिएबल को लिखोगे। अगर आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा है तब नेक्स्ट टाइम भी स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। और मेन चीज़ ये है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होती। जैसे एसक्यूएल है, वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप उसमें कैपिटल में लिख रहे हो या स्मॉल लेटर्स में लिखते हो, फर्क नहीं पड़ता। जी मोहम्मद आशिक, आपने हैंड रेज किया, बताएं। जी सर, ये चेंजेबल की समझ नहीं आ रही, मतलब कि अच्छा, मैं ये आपको नेम बताता हूँ। को भी हम चेंज कर सकते हैं नहीं या नहीं, उसकी नेम को वैल्यू भी चेंज नहीं चेंज? कर सकते, मैं वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज होती है ना उसको आप चेंज कर सकते हो। मैथ्स में जैसे आपने पढ़ा होगा 9th 10th की क्लास में कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल 4। अब ए उसको आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये सिमिलर है कि आप जैसे नेम है ना,
आपकी जैसे, मैं वही एग्जांपल देता हूँ, आपकी एक अलमारी है, अलमारी के अंदर शर्ट्स पड़ी हुई हैं। अब आप चाहोगे तो उस शर्ट्स की जगह आप ट्राउजर्स भी तो रख सकते हो ना, कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह इसके अंदर की जो वैल्यू है ना, उसके अंदर आपने जो चीज़ रखी है वो चेंज हो सकती है। नेम के अंदर मैं चाहूँगा यहाँ पे उस्मान कर दूँ अली की जगह पे, चाहूँ तो मैं यहाँ पे अहमद कर दूँ। यहाँ की वैल्यूज़ मैं चेंज कर सकता हूँ। इट मीन्स कि इट कैन बी चेंजेबल, मतलब ये चेंज हो सकती है इसकी वैल्यूज़। अभी कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम नेक्स्ट। मिस समरीन, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या हम नेक्स्ट टॉपिक पर कंटिन्यू कर सकते हैं? जी सर, नेक्स्ट चलें। ओके। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि कभी भी जब आप वेरिएबल के नाम रखने हैं ना, उसके स्टार्ट में आप डिजिट्स नहीं लगा सकते, उसके बाद लगा सकते हो। जैसे एज 2 यहाँ पे आप देख रहे हो, एज एज के बाद 2 लिख सकते हो वेरिएबल में, लेकिन कभी भी वेरिएबल को स्टार्ट करते वक्त आप 2 नहीं लिख सकते हो। इसी तरह आप उसके दरमियान में ये डैश वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, ये आप ये इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो। और जिस तरह ये टोटल मार्क्स आ गया, और ये स्टूडेंट आ गया, और सेम इसी तरह ये जैसे फॉर है। आप कोई मुझे बता सकता है कि हम यहाँ पे फॉर क्यों नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल के तौर पे? कि क्या कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है कि हम फॉर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि सर ये एक फंक्शन है पाइथन का, इसलिए लूप है। एग्जैक्टली, राइट आंसर, आपने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि ये फंक्शन है, ये जो पाइथन के खुद के कीवर्ड्स हैं, हम उनको वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। और सेम एज इट इज़ हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते अपने वेरिएबल में। तो हमारे वेरिएबल्स को इस तरह से होना चाहिए। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलें हम नो फिर सर, देखते क्लियर। हैं। ओके। ओके, अभी जैसे हमारे पास 5 टाइप डाटा टाइप होती हैं, अभी यहाँ पे 4 लिखी हुई हैं, मैं पांचवी भी आपको बताऊंगा। कि ये जो डाटा टाइप्स होती हैं हमें ये बताती हैं कि किस तरह का ये डाटा है, मतलब नंबर है, टेक्स्ट है, या कुछ और है। जैसे जो इंटीजर है ना, कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये सारे होल नंबर जिनको होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। इन फॉर एग्जाम्पल, एज इज इक्वल 20, अगर ये 20 है तब भी ये इंटीजर रहेगा, अगर -20 है तब भी इंटीजर रहेगा, अगर ये 0 है तब भी ये इंटीजर रहेगा। ये सारी वैल्यूज इंटीजर में आ जाती हैं। और जो फ्लोट नंबर्स हैं, ऐसे नंबर जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जिस तरह 9.99, जिसमें भी पॉइंट आ जाएगा वो फ्लोट नंबर्स होंगे, उसको हम डेसिमल नंबर्स लिखेंगे। और जैसे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वो वर्ड्स, ये एक तो ये याद रखना है कि जब स्ट्रिंग आएगा तो हमने उसको इस तरह से लिखना है। और कोई भी, मतलब जैसे अली है, कराची है, कोई भी वर्ड लिख रहे हो आप, कि माय नेम इज़ उस्मान, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं। और बुलियन वर्ड्स वो होते हैं कि जिसमें सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। और हमेशा इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होता है, अगर जैसे ट्रू का टी कैपिटल रहेगा और फॉल्स का एफ कैपिटल रहेगा। अगर आप इन केस इसको स्मॉल टी कर दोगे, मैं आपको ये आईडी में परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से लिखना है। अगर आप ट्रू का टी के स्मॉल लिखोगे ना, ये एरर आ जाएगा, फॉल्स का एफ स्मॉल लिखोगे तो ये एरर आ जाएगा। और पांचवा जो होता है ना डेटा टाइप, वो होता है नन। तो उसमें होता है कि कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपने किसी को फॉर एग्जांपल अपने आईडी को बताना है कि फ़िलहाल, वो जब आप प्रोग्रामिंग में जैसे कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आपने उसको बताना है कि इस वेरिएबल में कोई वैल्यू तुमने स्टोर नहीं करनी है, उस पर आप उसको नन वेरिएबल देते हो, वो फिर उस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता है। जैसे ये फॉर एग्जांपल है। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अदरवाइज मैं फिर आपको अपने आईडी से बताता हूँ कि हमने विजुअल स्टूडियो में कैसे इसको लिखना है, कैसे प्रोग्राम को हमने स्टार्ट करना है। किसी को क्वेश्चन? आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन हो। जी सर, जो आपने ये स्ट्रिंग का बताया है, मतलब अगर उसमें हम डेसिमल वैल्यू के साइड पे मतलब एरर आ कोटेशन जाएगा। लगा। आप स्ट्रिंग हाँ। में डेसिमल वैल्यू नहीं दे सकते हो। तो क्योंकि जैसे कि अगर जो स्ट्रिंग है, कहाँ गया, स्ट्रिंग है, इसमें आप सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकते हो। और जैसे फ्लोट है, इसका पर्पज़ ये है कि जैसे इसमें सिर्फ डेसिमल वैल्यू है, कि स्ट्रिंग में आप डेसिमल वैल्यू नहीं ऐड कर सकते हो, इसी तरह बुलियन में आप इंटीजर वैल्यू नहीं ऐड कर सकते हो। अच्छा सर, अगर हम इंटीजर के साइड पे कोटेशन लगा दें तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा?
हाँ, इन केस अगर आप जैसे कि उसका वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, मे भी हमारे फोर्थ लेक्चर में मैं उस चीज़ को कवर करूंगा। अगर आपने किसी चीज़ की वैल्यू को अगर कन्वर्ट करना है वो कैसे कर सकते हो, तो उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो उस टॉपिक को भी हम, आई थिंक वेडनेसडे को हम कवर करेंगे, वेडनेसडे या फिर थर्सडे को हम कवर कर लेंगे उस टॉपिक को भी, ओके सर, थैंक यू। ताकि अभी आप लोग ओवरवेल ना हो। इसलिए हम अभी जाते हैं अपने वीएस कोड में। आप लोगों के पास, सबके पास वीएस कोड अभी इंस्टॉल्ड है? जी सर। अच्छा सर, ओके, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। जी जी पूछें। सर, ये वेरिएबल और इज इक्वल टू के दरमियान स्पेस है और इज इक्वल टू और वैल्यू के दरमियान स्पेस है, जी, मतलब ये इसका सिंटैक्स सही है? अच्छा देखें, स्पेस डालना ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि स्पेस डालेंगे तो ही आप कोड लिख सकते हैं, स्पेस के बगैर भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन तो आपने कहा था कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो केस फिर स्पेस सेंसिटिव, से फर्क नहीं पड़ेगा? जो इक्वल टू और उसके दरमियान में जो स्पेस है उसको आप खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो वेरिएबल, 2 डिजिट्स का आपका अगर वेरिएबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, अगर तो इस तरह से है आपका वेरिएबल 2 डिजिट्स का, कहाँ गया, ये रहा। अगर आपका इस तरह से वेरिएबल है ना, इसमें अगर आप स्पेस डाल दोगे जिस तरह माई नेम, तब आपका एरर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्पेस की बात कर रहे हो, यहाँ वाली और ये वाली, इस स्पेस से कुछ मसला नहीं होगा, ये वाली स्पेस से मसला होगा। और देखो, केस सेंसिटिव के कॉन्सेप्ट को मैं और थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ। केस सेंसिटिव मतलब अगर आपने यहाँ पे ये देखो, सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, सब वर्ड्स स्मॉल लेटर्स। आपने नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट करवाना है ना अपना कोड को, तब अगर आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखोगे तभी प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे आपने कैपिटल लिखे हैं तो नेक्स्ट टाइम प्रिंट करवाते हुए भी कैपिटल ही लिखने हैं, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। एनी कंफ्यूजन? सही। अच्छा, ओके, मतलब ये नहीं कि इक्वल टू के आगे और पीछे स्पेस हम दें तभी ठीक है, नहीं दें तभी ठीक है? हाँ वो उसका इशू नहीं है, उसका इशू नहीं है। अच्छा, अभी आपको मेरा विजुअल स्टूडियो शो हो रहा है? रिएक्ट कर दें या फिर चैट में बता दें? जी, हो रहा ओके। ऐसा, अगर किसी के पास अभी विजुअल स्टूडियो ओपन है तो वो साथ साथ मेरे प्रोग्राम कोशिश करनी है, अपने कोड को आपने भी लिखना है, ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या चीज़ हो क्या रही है। अभी देखो, जैसे भी नए, जब हम फर्स्ट टाइम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं ना, वो इस तरह से शो होता है। या फिर आपको यहाँ पे जो फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन आ रहा होता है ना, आपने उस पर क्लिक करना है, ओपन फोल्डर करना है। तो ओपन फोल्डर क्लिक करने के बाद आप नया फोल्डर भी बना सकते हो, और कोई जो पुराना जो रखा हो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। मैं एक अपना आई कोड गुरु के नेम से मैंने फोल्डर बनाया है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एक न्यू फाइल बनानी है अपने पास। अगर आप कोई लोगों के पास वी एस कोड अभी ओपन है, साथ साथ आपने ट्राई करना है। अभी हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, उसका हम नाम रख लेते हैं फर्स्ट प्रोग्राम .py। अभी कोई मुझे बता सकता है कि हमने यहाँ पे .py क्यों लिखा है? क्योंकि सर पैथन में हम कोड लिखेंगे। एग्जैक्टली अगर हम .py ना यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो हमारा कोड जो है वो पाइथन में नहीं आएगा, वो एरर दे देगा। तो हमने कोई भी प्रोग्राम जो पाइथन में लिखना है उसके आगे .py लिखना है। ओके, यहाँ पे हमारी फर्स्ट फाइल रेडी हो गई। ओके, फर्स्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अभी हमारे पास ये एरर क्यों आया?
एनीवन हैव एनी आइडिया? सर प्रिंट के बाद स्पेस नहीं दिया शायद। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट हमने हमारे से यहाँ पे मिस्टेक की हमने की है कि हम जब पी कैपिटल लिख दिया, क्योंकि ये फंक्शन है, हमने इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। अभी देखें, हमने अपना कोड रन किया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। इस तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने जैसे स्ट्रिंग है उसको कैसे आउटपुट लेना है, दूसरों के वर्ड्स का कैसे लेना है। अभी यहाँ पे कोई मुझे, आप लोग, हम लिखते हैं एक वेरिएबल नेम है, हमारा ये वेरिएबल आ गया। इसके आगे हम लिखेंगे माय नेम इज, वेरिएबल में उस्मान सेव करवा दिया। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया, उसका नाम रख दिया एज। एज में हमने रख दिया 26। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ देखनी है कि इसमें हम वो इस तरह से वो नहीं लगानी है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स बोल रहा कोटेशन। हूँ, कोटेशंस नहीं लगानी। तो नेक्स्ट कोई और वेरिएबल, जैसे कि ये हमारी कौन सी वैल्यू आ जाती है, मुझे कोई बता सकता है ये कौन सी वैल्यू थी, हमने कौन सी पढ़ी थी, नेम वाली? स्ट्रिंग। एग्जैक्टली ये है स्ट्रिंग। इस तरह से आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं पाइथन में। अगर आपने कोई भी चीज़ है ना, ये आप अपने याद रखने के लिए करते हो, और किसी भी कोई भी अच्छा जो प्रोग्रामर होता है ना, वो इस तरह से कोड लिखता है कि दूसरा जब पढ़े उसको पता चले कि उसने लिखा इसकी कर क्या रहा है। तो आपने कभी भी कोई प्रोग्राम कोड लिख रहे हो, उसके आगे शॉर्ट आपने कमेंट्स देने होते हैं। जब आप कमेंट्स देते हो तो कोई भी आपका कोड रीड करता है, उसको इजीली समझ आ जाता है कि इसने क्या किया है। ये हमारी कौन सी वैल्यू थी? इंटीजर। एग्जैक्टली तो अभी हम एक और वैल्यू सेव करेंगे, इसमें हम लगा देते हैं, नहीं, हम आप नॉन वाला, अच्छा इसमें क्या है कि जैसे ए आ गया, ए इज इक्वल 0 कर दिया हमने। इसमें ए के अंदर हमने जीरो वैल्यू शो सेव करवा दी। अब हम कोई बी कर लेते हैं, बी इज इक्वल 25। अब हम इसका लेते हैं आउटपुट, प्रिंट ए प्लस बी, और प्रिंट अच्छा अभी आप मुझे बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा? सर एरर आएगा। नहीं नहीं, एरर क्यों आएगा? सर प्रिंट हमने शायद गलत लिखा है। कौन सा? और हम ऊपर प्रिंट ए प्लस बी में भी हमने कोटेशन दे दी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आउटपुट उस्मान है क्या? चले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी हमारा ये आउटपुट आया है हेलो वर्ल्ड ए प्लस बी। ए प्लस बी के ऊपर हमने, क्योंकि ये जिस तरह हमने ये चीज़ डाल दी, ये अभी आएगा ए प्लस बी। नेम के मुझे कोई बताया कि नेम उसने क्यों नहीं प्रिंट किया? यही समझ नहीं आ रही। अच्छा सर, मैं आपको प्रिंट सही बताता हूँ नहीं नेम लिखा। उसने क्यों नहीं प्रिंट किया। क्योंकि ये नेम एक फंक्शन है, नेम में हम वो ये नहीं डालते, इक्वल टू नहीं नेम में डालते। अभी वो नेम प्रिंट कर देगा। अभी देखें, उसने हेलो वर्ल्ड ए प्लस बी उस्मान, अभी उसने पहला उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर उसने ए प्लस बी प्रिंट किया। ए प्लस बी उसने इसलिए प्रिंट किया क्योंकि हमने ए प्लस बी के आगे ये ऊपर कोटेशंस डाल दी। अगर हम इनको रिमूव कर देंगे तो ये हमें दे देगा हेलो वर्ल्ड 25 उस्मान।
कोई भी चीज़ जो हम कोटेशन में डालेंगे वो एज इट इज़ सेम वो ही प्रिंट करेगा। अगर इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं कि किसी चीज़ में अगर आपको कोई नहीं समझ आई तो। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? सर यहाँ तक क्लियर है, लेकिन VS कोड में मतलब किस तरह फाइल बनाते हैं वो एक फाइल दफ़ा आप किस तरह से बता दें। बनाते हैं? वैसे आप जी लोगों जी। को रिकॉर्डिंग से आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार अगेन शॉर्ट सा बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपने न्यू फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर के अंदर आपने फाइल, जब यहाँ पे आके फाइल क्रिएट पे क्लिक करना है, उस पर आपने अपना फर्स्ट प्रोग्राम, जैसे मैंने ये नेम रखा है, आप नाम रख लो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो इस तरह से आप जो भी फाइल होगी आप उसको यहाँ पे नाम उसका रख सकते हो। किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, एक ही फाइल में मतलब सर हम गूगल कोलैब भी यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। जी आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे सर? जी सर, अगर मतलब हम एक ही फोल्डर बनाएं और उसमें मल्टीपल फाइल आ सकती है। एग्जैक्टली exactly, हमें करना ही इसी तरह चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हम जैसे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस पे हमने उसमें मल्टीपल फाइल्स उसी के अंदर रखते हैं, उसी प्रोजेक्ट की फाइल्स। अगर हाँ किसी और प्रोजेक्ट पे करना है, हम उसका एक अलग फोल्डर बनाते हैं, उसकी फाइल्स उसके अंदर रखते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके। तो अभी अभी एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हमने चेक करना है कि जो हमने यहाँ पे लिखे हैं इसकी टाइप क्या है, अगर मैं उससे पूछूं कि इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप क्या है, तो हम सिंपली अपने इससे पूछ सकते हैं कि हमने जो कोड लिखा है उसकी टाइप क्या है। यहाँ पे आके आपने लिखना है टाइप, और इसके आगे आपने लिखना है नेम, जो आपका वेरिएबल है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अभी हम इसको रन करते हैं। अभी ये आपको नजर आ रहा है, लास्ट पे उसने लिखा है क्लास str। इस तरह अगर आपने कोई भी जैसे कोड लिखा है वो हमें आपकी डाटा टाइप बता रहा है कि ये आपकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। नेम स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है, और एज जो है इंटीजर है। इसी तरह आप इंटीजर का भी किसी की भी चीज़ की वैल्यू चेक कर सकते हो कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है। और ये आपने जो डाटा लिखा हो, लेकिन ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए होता है। आपको नेक्स्ट टाइम कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हो, जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स का थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन? देखो मैंने आपको अगर जैसे एक चीज़ बताई है कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, तो कोई भी आपको चीज़ प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, वो आप लोग पूछो। कोई भी यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल नहीं है ना, तो आप लोगों की कोई इंसल्ट होगी। आपको कोई चीज़ शुरू से समझ नहीं है, वो बिल्कुल मैं आपको शुरू से स्टार्ट से बताऊंगा। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके। अच्छा मुझे कोई बताए कि फ्लोट वैल्यू जो है वो कौन सी होती है? पॉइंट वाली सर। डेसिमल्स। एग्जैक्टली। इंट बताए कोई कौन सी होती है? एनी नंबर। एनी नंबर, लेकिन नंबर्स। नंबर्स में तो पॉइंट्स भी आ जाते हैं फिर। पॉजिटिव, नेगेटिव और होल जीरो। नंबर्स। जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं और जीरो। 25 लिख देते हैं। और स्ट्रिंग कौन सी होती है हमारे पास? नेम अल्फ़ाबेट्स हो गए। एग्जैक्टली exactly। जैसे कि आपने ये याद रखना है, जब भी स्ट्रिंग के लिखनी है आपने इस तरह कोटेशन में लिखनी है। जी जैसे मैं यहाँ में लिख लेता हूँ माय नेम। ओके। तो बोलियन वैल्यू कौन सी होती है?
yes or no, like or true or false. एग्जैक्टली, Only two. यस और नो। तो इसमें या तो दो ही चीज़ें आती हैं, या तो यस आएगा या नो आएगा। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है कि कैपिटल होता है। यस और नो नहीं, बेसिकली इसका हम उसको ट्रू और फॉल्स बोलते हैं। ट्रू और फॉल्स, इसमें दो ही चीज़ें होती हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये हमारे चार डेटा सेट्स हैं, और नन डेटा सेट एक और है, लेकिन ये 90% ये यूज़ नहीं होता। कि आप इसमें किसी भी वेरिएबल की उसको बता देते हो कि इसमें ये वैल्यू ज़ीरो रखनी है, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं रखनी है। तो वो इसके लिए इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब लास्ट पर चीज़ आ गई है, वेरिएबल क्या होते हैं। अगर आपका ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, फिर हमें पता चल जाएगा कि आज का हमारा जो चीज़ मेन पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? व्हाट आर द वेरिएबल्स? जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं। अभी आपको पता है ये सारा भी एक वेरिएबल बन गया। आप पाइथन में ना कोई चीज़ की मतलब वेरिएबल आप कोई भी बना सकते हो। मतलब आप यहाँ भी ये भी ले सकते, यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, वो भी आपका वेरिएबल हो सकता है। लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर हमेशा वो एक कोड को अपने क्लीन रखता है और छोटे वर्ड यूज़ करता है, जैसे नेम, एज, सिटी, इस तरह के आपने वेरिएबल यूज़ करने हैं। अभी आप लोगों को मैं एक तो इसका रिकैप कर देता हूँ, और अब मैं आपके साथ ना एक नोट शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको स्लैक पे मिल जाएंगे। आपने इसको प्रैक्टिस करना है। कोई क्वेश्चन हो आपने अगेन पूछ लेना है, अपने क्वेश्चंस की क्वेरीज बना कर रखनी है। इसको रैंडम उन तरह की नहीं है कि आप अगर आपने कोई एक सेशन अटेंड किया है और आपने उससे दो चार चीज़ें सीखी हैं, दैट्स इट। ये चीज़ नहीं करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो, स्लैक में पूछ सकते हो, लिंक्डइन पे मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन आपने अपने माइंड को इसी में ओपन होने देना। कोई पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको आप इजीली सीख सकते हो, और ये मोस्ट सिमिलर टू इंग्लिश है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सीखने में मुश्किल हो। तो आप इसको बहुत इजीली सीख सकते हो। अभी भी अगर आपको जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, अगर किस तरह से पाइथन इंस्टॉल करनी है, किस तरह से क्या चीज़ करनी है, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। किसी का और डिफरेंट कोई क्वेश्चन होगा वो पूछ सकते हो। अपने क्लास में थोड़ा इजी होकर रहो अपना। मुझे जैसे अभी हम एक ट्राई है चीज़ में आप लोगों से पूछता हूँ, आप सब ने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना है माइक पर, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है। कौन कौन सी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो? स्टेप बाय स्टेप आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हो मुझे कि कौन कौन सी सिटी से हैं। इस क्लास को आप लोगों ने इजी रिलैक्स होकर लेना है। एनीवन वांट टू कोलैबोरेट? जी सर इरफान, आप काइंडली बताएं। सर इरफान बात कर रहा हूँ कराची से। कराची अच्छा से। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो मुझे कोई कहीं पर मतलब मुझे ना ईमेल आई है ना पर ना ही स्लैक का कोई ऑप्शन आया है कि मैं कनेक्ट कर सकूं। मैंने पर्सनल में आई कोड के जो अभी आईडी है ना उनको पर्सनल में चैट भी की है। आई आई कोड ग्रुप के जो आईडी है उनको। ओके। किस दिन आपने रजिस्ट्रेशन के लिए किया था? सैटरडे को शायद किया था, सैटरडे या फ्राइडे या ऐसा कुछ था। 2-3 दिन में आ जाएगी। सम टाइम क्या होता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं, वो रिव्यू करने के बाद फिर सिलेक्ट करते हैं, तो 2-3 दिन में आ जाएगी। तो मेरी भी फर्स्ट टाइम थोड़ी लेट आई थी। अच्छा, अभी तो मैं फ्रेंड से जूम की मीटिंग का लिंक ले रहा हूँ नो तो। वरीज, नो वरीज। आप बस आप सेशन अटेंड करते रहें, और होपफुली आपकी ईमेल भी आपको जल्दी रिसीव हो जाएगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? जी सर, आपने अपना नाम एक तो कंप्लीट पूरा लिखें। आपका नाम पूरा नहीं है, मोहम्मद आपका नाम आ रहा है आपका। अपना अनम्यूट कर सकते हैं? जी सर। सर मेरा नाम ईसा इकबाल है, मोहम्मद ईसा इकबाल। और हम भावनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आगे शहर है फोटोबाज। ओके। और लास्ट ईयर सिप लिया था कोडिंग प्लेस। तो उसके अंदर इतना खास चीज़ें हर चीज़ कंप्लीट कर ली थी, लेकिन कुछ दोस्तों से हेल्प लेके और वैसे
तो इसलिए थोड़ी सी ना चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हम दोबारा ये फिर ज्वाइन किए। नो वरीज, नो वरीज। आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, जितना हो सके बोलना है, बात करनी है, तो टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट जी मिस्टर बासित। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, पहले मेरे जो ना लाइट चली गई थी, तो काइंडली मुझे क्वेश्चन बता दें क्या है आपका। मैं क्वेश्चन बस यही है कि आप लोगों ने अपने खुद को इंट्रोडक्शन देना है। जी सर, मेरा नाम बासित अली है। ओके, कि मैं मुल्तान, सिटी मुल्तान से हूँ। और BSIT किया और मैं जॉब कर रहा हूँ लाहौर में करंटली। दैट्स ग्रेट। ओके, जी मैम, जी यस मिस्टर रवि। अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी आवाज़ आ आवाज़ रही है सर? जी आ रही है। सर मैं वैसे हैदराबाद से हूँ, सिंध से। ओके, मैं यहाँ इस्लाम करता हूँ कायद यूनिवर्सिटी से। ओके दैट्स ग्रेट। आप हैदराबाद से हैं और कायद आज़म यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। कौन जी से जी जी, सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट है आपके? जी सर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। इंग्लिश लिंग्विस्टिक। ओके दैट्स ग्रेट। सर ओके नेक्स्ट मैम हम ना। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम My अस्सलाम। name is Hamna Shahid, and I am undergraduate student of uh, mathematics in University of Sargodha. It's my 5th semester ongoing. एंड मैंने थोड़ा अरसा पहले भी ये बिगनर फ्रेंडली कोर्स किया था पाइथन का, मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन उस आ गए थे, तो मैं दोबारा से ये किया है ताकि अब दोबारा से अच्छी अंडरस्टैंडिंग। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। जी सर आशिक, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, मोहम्मद आशिक, फराम डेरा गाजी खान। सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आशिक और मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। ओके, आपके मेजर क्या है, कौन से सब्जेक्ट स्टडी करें? जी सर, फिजिक्स। फिजिक्स। ओके दैट्स ग्रेट। मतलब यहाँ पे मल्टीपल साइड से सारे लियाज को तो मैं आई थिंक थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये हमारी टीम के ये भी इंस्ट्रक्टर है। जी मैम समीन, काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मैम समीन। जी जी मैम समीन, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना काइंडली ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैंने पूछा है कि आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप दे दें अपने क्लास फेलोज को, कि मतलब आप कहाँ से हैं और सिटी कौन सी है और आप कौन सी क्या स्टडी कर रही हैं। आई एम समीन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फाइनल सेमेस्टर फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ओके, एंड currently I am doing two short courses, Agentic AI and Data Science. ओके दैट्स रियली ग्रेट। मैं खुद भी विचुअल स्टूडियो यूनिवर्सिटी से हूँ। तो अच्छा, अभी आज का जो सेशंस है तकरीबन एंड होने के करीब है। अभी मेन आप लोगों के इंट्रोडक्शन का पर्पस ये था कि नेक्स्ट कभी भी जो भी क्लास होगी आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, मेरे से ओपनली फ्रेंडली। आपने कोई भी क्वेश्चन है, कोई Okay. भी आपके माइंड में क्वेरी है, कुछ भी है, वो इजीली पूछना है। कोई चीज़ आपको लगता है बच्चों वाली है, समझ नहीं आ रही है, आपने फ़ौरन से पूछ लेनी है कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये काइंडली दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। और जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, ये अगर आप दोबारा से सिर्फ दो बार आप इसको रिपीट करेंगे, आपको माइंड में बैठ जाएंगी। अगर आप इसको नहीं रिपीट करेंगे तो ये आपको नहीं याद रहेंगी, आपको भूल जाएंगी। डेटा सेट्स क्या होते हैं, कितनी टाइप से डेटा सेट्स हैं, और ये चीज़ें आपने याद रखनी है, कितनी टाइप का डेटा होता है, और ये स्ट्रिंग क्या होता है, उसके बाद ये क्या होता है, बुलियन कौन सा होता है, इंटीजर कौन सा होता है, और फ्लोट वैल्यू कौन सी होती है, ये आपने याद रखना है। तो इसके बाद डेटा टाइप्स जब आपके पास याद हो जाएंगी, तो आपको फिर
नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जी सर, अभी आपने हैंड रेज किया। सर आपने बताया था कि डेटा टाइप मतलब 5 होती है, आपने 4 बताए, एक और कौन सी है सर, बता एक सकते हैं आप? वो मैंने बताया था नॉन, जो मतलब उस वो डेटा टाइप होती है कि आप उसने अपने पाइथन में बताते हो अपने प्रोग्राम को कि इसमें कोई वैल्यू तुमने सेव नहीं करनी है, मतलब इस वेरिएबल में तुमने कोई वैल्यू सेव नहीं करनी है। वो डेटा टाइप बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए मोस्टली वो लोग मेंशन नहीं करते। तो जस्ट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वो मेंशन किया है कि आपको पता होना चाहिए कि वो भी डेटा टाइप होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जिसमें अगर कोई वैल्यू अपने वेरिएबल में सेव नहीं करवाना चाहते, इन केस आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि इस वेरिएबल में इन फ्यूचर अभी कोई वैल्यू सेव ना हो, तो नेक्स्ट आपने प्रोजेक्ट में उस वेरिएबल में कोई चीज़ सेव करनी हो, फिर आप उसको एक तरह से एक साइड पे सेव कर लेते हो कि इस वेरिएबल में कोई चीज़ नहीं जाएगी। तो ये इस तरह से वो नन बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन समटाइम यूज़ होता है। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट सर वेलकम। एक सवाल है। जी जी। अच्छा, आपने ये कहा कि उसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगी, तो फिर हम वेरिएबल बनाएंगे क्यों जब उसमें अच्छा कोई क्या वैल्यू होता है, नहीं मैं आपको होगी? बताता हूँ एक चीज़। अगर एक वेरिएबल है ना, उसमें आप कोई वैल्यू सेव नहीं भी करते हो ना, उसके अंदर वैल्यू होती है। तो लेकिन वो अगर जैसे कि आप किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करोगे, उसमें अजीब सी काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो उसमें उसको बोलते हैं बोगस वैल्यू बोलते हैं। तो उसमें कोई भी वैल्यू उसके अंदर होती है, लेकिन अगर आप जब उसके अंदर बोल देते हो कि इसके अंदर तुमने कोई वैल्यू नहीं सेव करनी, तो बहुत कम सिनेरियोज में लोग ये यूज़ करते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट है कि आप चाहते हो कि अगर कोई यूज़र है आपका, वो वर्ड सर्च करे तो उसके आगे उसको कुछ नहीं शो होना चाहिए, तो उन केसेस में वो वैल्यू चीज़ डेटा टाइप यूज़ की जाती है। अदरवाइज उसको नहीं यूज़ करते, तभी वो मोस्टली मेंशन भी नहीं करते। सर ये बोगस वैल्यू कहाँ से आती है, मतलब ऑटोमेटिकली कहाँ से, मतलब जब इसके हम अंदर ना वैल्यू पुट नहीं कर? प्रोग्रामिंग के अंदर ना ऑटोमेटिकली होती है, मतलब ये खुद से ही होती है। तो इससे कोई आपका मतलब कोई इश्यू नहीं होता आपको। लेकिन क्या है कि अगर जब आप नॉर्मल एक आपने उसके अंदर कोई वैल्यू सेव नहीं की है, फिर भी आप उसको एक वेरिएबल को सर्च कर रहे हैं कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, तो वो आपको एक रैंडम वैल्यू दे देगा, कोई भी अपनी तरफ से उठा के। अच्छा। जी। और कोई क्वेश्चन? सर ये अगर हम नन वैल्यू रखेंगे तो जी। वो लाइक उसके अंदर कोई इशू तो नहीं होगा, लाइक सिक्योरिटी इशू? नहीं नहीं, कोई कोई इशू नहीं, सम कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर समवन उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दे और कोड को कुछ खराब भी नहीं कर होता। सके? और एक चीज देखो, आप लोगों को उस चीज को इग्नोर कर दो, नन वैल्यू अभी उसकी जरूरत भी नहीं है आपको, यूज वो आपको यूज में नहीं आएगी। अभी तक मैंने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है मेरे यूज में नहीं वो अभी तक आई। तो वो नॉर्मली नहीं यूज होती है, तो ना आपको ना उसकी जरूरत पड़ती है। आप जब अपना एक कोड लिखना होता है, उसमें आपकी यही इंटीजर वैल्यूज आपकी, इसके बाद स्ट्रिंग वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज यूज डेटा टाइप यूज हो रही होती हैं, वो नॉर्मली नहीं यूज होती। और कोई क्वेश्चन? अगर आप कुछ भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, नो वरीज। जैसे ये हमने अभी डेटा टाइप, ये अगर आपने टाइप चेक करनी है कि ये फर्स्ट जो है इंटीजर है, ये उसके बाद फ्लोट वैल्यू है, ये उसके बाद जो सारा है ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये बूलियन है, ये आपको यहाँ पे दे देगा। लेकिन उसने बता दिया है कि क्लास इंट है। उसके बाद 3.8 था उसमें, क्योंकि डेसिमल वैल्यू थी, उसने उसका बता दिया कि ये फ्लोट वैल्यू है जब आपने इस पर सर्च किया। तो उसके बाद जो जो उसने लास्ट वाली नेम वैल्यू थी, जो उसने बता दिया स्ट्रिंग है बूलियन का उसने, ये जो सबसे लास्ट है ट्रू और फास्ट, इसका टी कैपिटल है, ये आप नोट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे वो बता देगा कि ये तुम्हारी बूलियन वैल्यू है। अच्छा, अभी क्लास के अभी 6 मिनट बाकी हैं, तो चलिए मैं नॉर्मल रैंडम आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि अभी आप लोगों ने को सबको अभी मेरे ख्याल आप न्यूली ज्वाइंड हो, आपने आई कोड गुरु को रिसेंटली ज्वाइन किया है, ऐसे ही? जी सर, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। ओके। तो सब लोग आप स्टडी कर रहे हो या कोई कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं? सर स्टडी कर रहे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो है PISC से एक कोर्स कर रहा हूँ, एजेंटिक AI का। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। वैसे तो सर मेरा जो है वो प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, हम्म। लेकिन
मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग और अभी ये रिसेंटली PIAC से कोर्स कर रहा हूँ, एजेंटिक एआई। बाकी डिजिटल मार्केटिंग का सैलानी से SMIT से कोर्स किया हुआ है मैंने। ओके। अभी आपने ज्वाइन ज्वाइन करने के बाद कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अगर आप दिन में 1-2 घंटे दे सकते हैं, रेगुलरली देने हैं। अगर आपने हम्म। किसी प्लान को, किसी गोल्स को, किसी चीज़ को सोचते हुए ये चीज़ आपने ज्वाइन कर रहे हो, एटलीस्ट अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो पाइथन के लिए तो आपको मैक्सिमम 1 मंथ चाहिए। लेकिन पाइथन सीख कर आपका नेक्स्ट प्लान्स क्या है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपने नेक्स्ट पाइथन सीख के क्या करना है। पाइथन सीखने के बाद आप गेम्स भी बना सकते हो, आप डाटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो, डाटा एनालिटिक्स में भी जा सकते हो, एआई की फील्ड में भी जा सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा है। और कोशिश कि आप लोग यही करो कि नेक्स्ट, जैसे आपकी स्टडी में अभी ग्रेड्स, आप उसमें अगर स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो आप सब लोग, तो मार्क्स अच्छे लो, अपनी जैसे CGPA अच्छी रखो। देन आप मास्टर्स में के लिए अप्लाई करो, USA वगैरह के लिए। देन अच्छी यूनिवर्सिटी से स्टडी करके आप आगे फैंग कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी सर। सर हमने जी जी। पहले ना A2 में ड्रॉप आउट हो गए थे, उसके बाद लास्ट ईयर एडमिशन लिया इलाम इकबाल में, लेकिन वहाँ पे था साइंस सब्जेक्ट नहीं थे वहाँ पे, ना ही कंप्यूटर साइंस थी। तो वहाँ पे फिर हमें इंटरमीडिएट FA करने सब्जेक्ट लेने पड़े। तो ओके। ठीक है या चेंज कर लें? अगर आप अभी हाँ, मतलब FA कर रहे हैं, हाँ जी। मेरा तो, अगर आपको ऑप्शन है कि अगर आप इजीली साइंस सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हैं तो उस तरफ जाना चाहिए आपको। तो अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप आर्ट्स में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो उसमें भी इतना अच्छा परफॉर्म करो कि आप, जैसे इंग्लिश लिंग्विस्टिक है या आगे आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट जो हैं, आप उनको इतने अच्छे से इतनी अच्छी CGPA GPA ले सकते हो, तो देन इट्स शुड बी बेस्ट। बट मेरा आपको प्रेफरेबल ऑप्शन यही है कि अगर आप अदरवाइज बिजनेस फील्ड में जा सकते हो, वहाँ इसके बाद उसमें नेक्स्ट टाइम आप फिर एडमिशन लो, बिजनेस IT, BBIT इसको बोलते हैं, और बिजनेस IT जो है, आप उस साइड में फिर नेक्स्ट टाइम आप जा सकते हो। ठीक हो गया सर। क्योंकि अभी जी जी, बोले। हम आगे जाके चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट, लाइक BS में कंप्यूटर साइंस की तरफ जा सकते हैं या नहीं? BS में आप इंटरेस्ट। साइंस सब्जेक्ट्स तो नहीं चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने आर्ट्स रखोगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो मेरे ख्याल, मैनेजमेंट के, और दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स रिलेटेड, इंग्लिश वगैरह। ठीक हो गया। सर मैं पूछ रही थी कि आप थोड़ा सा हैकाथॉन्स का ओवरव्यू दे दें कि उस वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बिल्कुल बिगनर हूँ, तो मैंने लास्ट टाइम से जफ़र का एक सेशन अटेंड किया था, उसमें कह रहे थे कि आप बेशक बिगनर भी हो तो आप हैकाथॉन ज़रूर अटेंड करो, मंथ में एक दफ़ा तो ज़रूर। तो फिर मैंने मतलब अपने किसी सीनियर से ही कांटेक्ट किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप बिगनर हो तो आप स्लाइड्स वगैरह बना के उनको दे सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती। एग्जैक्टली तो आप। उसके लिए फिर मैं, जी जी। जी तो मैं टीम्स वगैरह कहाँ से देखूंगी, और वो मतलब मैं किस तरह कांटेक्ट करूंगी, आपका तो कौन सा ये सेमेस्टर है थोड़ा और सा मुझे मेजर कौन से सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मेरे मेरे मैथ्स हैं, ओके। 5th सेमेस्टर है ये। 5th सेमेस्टर। अभी आपके के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अभी कोई हैकाथॉन जितने भी हो रहे हैं, IE का प्लेटफॉर्म है। अगर आप तो स्लैक पर हैं, स्लैक पर आप क्वेश्चन करें, आपको वो फ़ौरन से आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। जी आप टीम ढूंढें, आपको स्लैक पे टीम मिल जाएगी, अदरवाइज लिंक्डइन पे आपको टीम मिल जाएगी, उनके साथ ज्वाइन करें। आप सिर्फ प्रेजेंटेशंस वगैरह बना लें, स्टार्ट पे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आप पाइथन सीख रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर पाइथन सीखने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करें। ML प्रोजेक्ट्स आप इजीली गूगल कोलैब के ऊपर जाकर डेटा सेट्स आपको वहाँ से मिल जाते हैं, कैगल से मिल जाते हैं, अगिंग फेस से मिल जाते हैं, वहाँ से डेटा सेट्स उठा के अपने एनालाइज करना है, वो विद द हेल्प ऑफ AI। तो सारा काम AI कर रहा होता है और आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। तो कोशिश करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपका सेमेस्टर 5th सेमेस्टर है और टाइम आपके पास कम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी CGPA आपको अच्छी रखनी चाहिए। सर अपनी लिंक्डइन सर। की प्रोफाइल शेयर कर दीजिएगा सर। जी, वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो अभी सब जितने भी स्टूडेंट्स, अगर कोई 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर हैं, कोशिश करें आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें। अगर स्पेशली अगर आप कंप्यूटर फील्ड से हैं, अगर नहीं भी हैं, तो आपको हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है
और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ काम करते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है वहाँ पे। ये मैंने लिंक्डइन आईडी आपके साथ शेयर कर दिया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से वहाँ पे भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे भी मेरे से कर सकते हो ड्यूरिंग दी क्लास। और आपने मुझे बस आप लोगों से एक रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने जो भी चीज़ होगी उसको प्रैक्टिस करो और डेली लाजमी सेशन में आना है। इस मोटिवेशन को आपने बरकरार रखना है। 1 महीने की ऑलमोस्ट क्लास है और आई नो कि आप सब लोग बहुत इजीली कवर कर जाओगे। मैंने आप लोगों के रिस्पांस देखे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही है हर चीज़ की, कैसे क्या चीज़ हो रही है।